सदियों से ही भारत के इतिहास ने कई विद्वान और ज्ञानी लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। भारत के सनातन और प्राचीन इतिहास को समझना इतना जटिल है जिसे जो कोई भी इंसान समझने की कोशिश करता है वो आखिर में उसमें ही उलझता चला जाता है। इतिहास, आखिर क्या है इतिहास? भले ही आपको अपने स्कूल में ये सबसे बोरिंग और बेकार सब्जेक्ट लगी हो, मगर आपको वो चीजें नहीं बताई गई जिसके बारे में हमें असल में जानना चाहिए था। इस वीडियो में मैंने किसी भी प्रकार से किसी भी झूठ या गलत को सही साबित करने का प्रयास नहीं किया है। मैं बस आपको उतनी ही जानकारी देने वाला हूँ जो कुछ साल पहले एक कंट्रोवर्सी के रूप में सामने आया था। ताजमहल या तेजोमहल है। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से पूछा कि ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ एक मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाहों को तोहफे में दिया गया एक प्राचीन शिव मंदिर। दोस्तों आइए मैं अब आपको प्रोफेसर ओक ने आखिर ताजमहल को तेजोमहल होने के क्या सबूत दिए हैं वो दिखाता हूँ। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बना चुका है, जिस वजह से इसे दुनिया के 7वें अजूबे में शामिल किया गया है। भारतीय इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था। वो मुमताज से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से आज ये दुनिया भर में प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि वो तो पहले से ही बना हुआ था। कहा जाता है कि इसमें हेराफेरी करके इसे इस्लामिक लुक दिया गया। और दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसके बारे में कुछ इतिहासकार दावा करते हैं। हिस्टोरियन पी.एन. ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले ये कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश रखा हुआ है वो हिंदू मंदिरों की तरह है। ये शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक सोने का था और ये अब कांसे का है। आज भी हिंदू मंदिरों के ऊपर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है और ये हिंदू मंदिरों के ऊपर पाए जाते हैं। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य खत्म हुआ था। अब सोचने वाली बात यह है कि मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ था, तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेजों और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी थी। प्रोफेसर पी.एन. ओक लिखते हैं कि महल शब्द कोई मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगह पर एक भी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल शब्द लगाया गया हो। दोस्तों ऐसे कई दावे किए हैं प्रोफेसर ओक ने, जिसे अगर मैं एक एक करके कहने लगूं तो वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप प्रोफेसर ओक के उस किताब में लिखे गए दावों को पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उस किताब के आर्टिकल को पढ़ सकते हो। दोस्तों जिस प्रोफेसर ओक की किताब को आधार बनाकर तमाम दावे किए जा रहे थे, उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में ही खारिज कर दी थी। इस याचिका में ओक ने दावा किया था कि ताजमहल को एक हिंदू राजा ने बनवाया था। और तो और अगस्त साल 2017 में पुरातत्व विभाग कोर्ट को बता चुका है कि ये स्मारक एक मकबरा है, मंदिर नहीं। दोस्तों मीडिया, सुप्रीम कोर्ट और पुरातत्व विभाग ने ये साफ इनकार कर दिया कि ये स्मारक एक मकबरा है, मंदिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सच में वहाँ पहले कभी शिव मंदिर हुआ करता था? अगर वहाँ मंदिर निकला तो क्या दुनिया के 7वें अजूबे को तोड़ दिया जाएगा, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी पर्यटन स्थली है, जिसे दुनिया भर से देखने इतने सारे लोग आते हैं और जिसे गवर्नमेंट को इतना प्रॉफिट होता है? अब इन सवालों के जवाब में आप पर छोड़ता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना।